हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी प्लस टू लेवल के लिए यहाँ पे हम क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे और आपको बताते चलें कि आज हम प्रीवियस ईयर यहाँ पे देखने जा रहे हैं, जो कि आपका यहाँ पे देखेंगे 8/12/2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक जो कि आपको मिलेगा देखने को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कुछ रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, बिहार में होम रूल लीग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मौलाना मजरूल हक। ठीक है, मौलाना मजरूल हक को यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, होम रूल लीग में। और ये कहाँ है तो बता दें आपको कि होम रूल लीग की जो स्थापना है वह पटना के यहाँ पे बांकीपुर में किया गया था। ठीक है, बांकीपुर नामक स्थान पर आपको किया गया था बिहार होम रूल लीग की स्थापना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय इम्यूनोलॉजी संस्थान जो है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोरक्को की राजधानी, यहाँ पे देखेंगे मोरक्को की राजधानी आपका रबात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे सुपर सीरीज कोरिया ओपन महिला बैडमिंटन 2017 में किसने जीती। तो ये जब का करेंट है, जब ये एग्ज़ाम लिया गया था तो 2017 में आपको बता दें कि यहाँ पर आपका हो जाएगा पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 12वां G20 सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। ठीक है, तो ये संपन्न हुआ था आपका अर्जेंटीना में, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे बिहार के किस नृत्य को गुजरात के गरबा रूप में जाना जाता है। तो गरबा के रूप में जो जाना जाता है वो आपका यहाँ पे देखेंगे झूमर को बोलते हैं, जिसको हम लोग झुमारी भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बिहार और झारखंड का एक बहुत प्राचीन सामुदायिक लोक नृत्य है। ठीक है, और यह जो है यहाँ पर देखेंगे तो आपको गुजरात के लिए भी यहाँ पे गरबा रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा, झुमारी। चलिए अगला देखेंगे। वर्ष 2015-16 में भारत में चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था। तो देखिए, चना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका जो था वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्थानीय पवन बुरान, ठीक है, कहाँ बहती है। तो ये मध्य एशिया में बहती है, और आप मध्य एशिया में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका सिर्फ ईरान दे रखा है मध्य एशिया का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो देखिए, हेराल्ड डोमर मॉडल जो था, ठीक है, वो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी कि फर्स्ट जब योजना आया था सबसे पहला 1951 से 56 के बीच में, तो इसी को बोला गया था हेराल्ड डोमर मॉडल योजना, इसी पर आधारित किया गया था। ठीक है, और इस समय आपको बता दें कि प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते थे। इसको जो है अब बदल करके 2015 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया, योजना आयोग को समाप्त करके। तो यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी हो जाएगा, प्रथम यहाँ पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स किताब द्वारा किस लिखी गई है। तो यहाँ पे देखिएगा किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसको बोलते हैं मेरे सपनों का भारत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मान बुकर पुरस्कार 2017 किसने जीता। तो ये जीता है दोस्तों जॉर्ज सॉन्डर्स ने, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया था। तो 2017 में व्यास सम्मान से सम्मानित व्यक्ति कौन था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका हो जाएगा ममता कालिया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ग्रेट बेयर लेक कहाँ स्थित है। तो ग्रेट बेयर लेक जो है वो आपका कनाडा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए अगला देखेंगे।
अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 किस देश में जीता था? तो किस देश ने जीता था? तो ये आपका जीता था इंग्लैंड ने। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। हर घर बिजली योजना का शुभारंभ बिहार में सरकार यहाँ पर कब किया था? तो सरकार ने कब किया था हर घर बिजली योजना का शुभारंभ? तो ये किया गया था आपका नवंबर 2016 से। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखेंगे इनहेरिट्स ऑफ लॉस पुस्तक यहाँ पे के लेखक कौन है? तो हेरिटेंस ऑफ लाइफ जो है, लॉस जो है, इसके लेखक जो हैं वो आपका यहाँ पर हो जाएगा किरण देसाई। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा लेख धार्मिक मामलों के प्रबंधनों से संबंधित है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लेख 26। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे एकीकृत ऊर्जा विकास योजना का मुख्य विषय क्या है? तो ये जो आपका हो जाएगा यहाँ पे सभी के लिए 27, यहाँ पे देखेंगे 24/7 पावर सुनिश्चित करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में मुखिया जो होता है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो देखिए बिहार में जो मुखिया होता है गांव में होता है, ग्राम पंचायत लेवल पे चुनाव होती है, उसके बाद मुखिया जो है वह अपना त्यागपत्र जिला पंचायत अधिकारी को जाकर के सौंप सकता है। तो जिला पंचायत राज अधिकारी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2017-18 में वैश्विक स्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा था? ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 40वां। ठीक है, चलिए अगला, पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन हैं? यहाँ पे बताना है आपको। तो द व्हाइट टाइगर के लेखक जो हैं वो आपका हो जाएगा अरविंद अडिगा। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो जल मंदिर जो है वो आपका पावापुरी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन्यजीव संस्थान जो है वो आपका यहाँ देहरादून में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो देखिए तब का टाइम पे 2017-18 के टाइम पे यहाँ पे देखिएगा तृणमूल कांग्रेस नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तक आईने सिकंदरी के लेखक कौन थे? तो आईने सिकंदरी के लेखक अमीर खुसरो थे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, जिस प्रकार अरावली अपशिष्ट पर्वत से संबंधित है उसी प्रकार शिवालिक किससे संबंधित है? तो देखिए शिवालिक जो है वो आपका बलित पर्वत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वर्ष 2017 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो देखिएगा 2017 में आपका रनर वाइस वेरिस और कीप थॉर्न। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। तो ये कब लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था अप्रैल 2010 में। आगे देखेंगे, गंभीरा नृत्य संबंधित है। तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार में जेमयू ग्लेशियर स्थित है। तो जेमयू ग्लेशियर आपका सिक्किम में स्थित हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण जो है वो आपका यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो आपका 2010 में किया गया था। चलिए अगला, महिला एकल विंबलडन, यहाँ पे देखेंगे विंबलडन चैंपियनशिप 2017 किसने जीती? ठीक है, तो ये जीता है दोस्तों गार्बिन मुगुरुजा ने। अगला, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है वो आपका जनवरी 1957 में हुआ था। अगला, भारत में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। निम्न में से द्वीप मूल से प्रवाल द्वीप है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे बोरा बोरा द्वीप। अगला देखेंगे, मिजोरम एक राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था? ठीक है, तो ये आपका आया था 1987 में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट,
महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो महलों का शहर कोलकाता को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत किस स्थान में से की गई थी? तो ये किया गया था कालीहांडी, ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी। सरस्वती सम्मान 2016 में किसे सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था आपका महाबलेश्वर सैल को। भारत में भारत में नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है वो अहमदाबाद में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, ठीक है, और इसको पूरा करने का काम इल्तुतमिश ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला, बिहार में पंचायत समिति का निर्वाचित सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो पंचायत समिति का जो निर्वाचित सदस्य होता है वह अपना त्यागपत्र जो है वो पंचायत समिति के प्रमुख को देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सी धारा गर्म प्रकृति की धारा है? तो यहाँ पे देखिएगा वेनेजुएला, कैनेरी और फॉकलैंड, इन तीनों को छोड़कर आपका बाकी जो देखेंगे रेनेल जो दिया है ये गर्म जलधारा है। अंतर्राज्यीय परिषद संबंधित है, तो अंतर्राज्यीय आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाए। बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम, यहाँ पे देखेंगे सेवा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 15 अगस्त 2011 को। लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो लाल किला का निर्माण जो है वह शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लागू किया? तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, ठीक है, जिसको हड़प की नीति बोलते थे, और हड़प की नीति लाने वाला कौन था? तो आपका लॉर्ड डलहौजी होगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे एशिया पुरुष हॉकी कप 2017 किसने जीता है? तो ये जीता है आपका भारत ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों अंडा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखेंगे BSE ग्रीन NEX कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था आपका 22 फरवरी 2012 को। अगला देखेंगे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी देखिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सी नहीं होगा, माफ कीजिएगा। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यहाँ पर, जिसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी बोलते हैं, ये आपका लिया गया है जापान के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चंद्रमा के पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? तो 3,84,365 किलोमीटर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? ठीक है, तो ये जो शामिल हुई थी आपका आशा सहाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अनुदैर्घ्य तरंग कौन सी तरंग है? तो ये जो है भूकंप तरंगे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए, यहाँ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को स्किप करेंगे, अब बाकी हम लोग जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए देखें, मेटल ऑफ होप किसे कहते हैं? तो मेटल ऑफ होप यूरेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ देखेंगे क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो है वो आपका मैग्नीशियम होता है। ऑप्शन नंबर सी। वायु प्रदूषण का सूचक क्या है? तो वायु प्रदूषण का सूचक जो है वो आपका हो जाएगा लाइकेन काई, जिसको बोलते हैं। बादल के कण आकाश से पृथ्वी पर धीरे धीरे आते हैं, ठीक है, तो ये किसके कारण आते हैं? तो आपको यहाँ पे बताना है। तो ये जो आते हैं हवा में श्यानता के कारण। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस कारण समुद्र नीला दिखाई देता है? तो यहाँ देखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेकिंग पाउडर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आगे देखेंगे, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन जिम्मेदार है? तो पेप्टिक अल्सर के लिए यहाँ पर आपका जो जिम्मेदार है वो कौन हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखेंगे, प्रकाश की गति अधिकतम होती है, तो प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो जल में होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 74 का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत अलार्म में प्रमुख कौन सा सेल उपयोग होता है? तो ये आपका होता है दोस्तों वोल्टाइज सेल, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, प्लाज्मा का मुख्य तत्व क्या है? तो देखिए प्लाज्मा का जो मुख्य तत्व है यहाँ पर वो आपका हो जाएगा जल, यानी कि पानी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी घटना जो है भौतिकी परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन आपका यहाँ पे स्प्रिंग का विस्तार हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तरपीन का तेल निकाला जाता है, तो तारपीन का तेल जो है वो चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन सा प्रकंद जो है राइजोम का एक उदाहरण है, यानी प्रकंद का एक उदाहरण है, ठीक है, तो ये आपका अदरक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शोल्डर किस अयस्क का मिश्रण होता है? यहाँ पे देखेंगे शोल्डर किस अयस्क का मिश्रण होता है? तो टीन और सीसा का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, चाय की पत्ती के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चाय की पत्ती के उपचार के लिए जो है जीवाणु का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। संपूर्ण शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो ये आपका 206 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, जिस प्रकार मत्स्य विज्ञान मछलियों के अध्ययन से संबंधित है उसी प्रकार जरा विज्ञान संबंधित है, तो जरा विज्ञान जो है वह किससे संबंधित है आपको बताना है। तो देखिए ये होता है उम्र वृद्धि का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? तो 0.03% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, दूध एक उदाहरण है, तो दूध किसका उदाहरण है? तो पायस का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। एक पतली सुई जल में तैर सकती है, तो किसके कारण? तो आपको बताना है, ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सरफेस टेंशन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन, मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है, तो ये अवतल दर्पण होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वनस्पति घी, ठीक है, के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? तो वनस्पति घी में जो होता है वो हाइड्रोजन का यूज होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन भी आपका हाइड्रोजन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लेंगे आगे। यहाँ पे अब आपका क्वेश्चंस यहाँ पे जीएस के प्रश्नों को नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया है। वैसे आप एक दो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द ज्ञात कीजिए, तो देखिए लेखक, इतिहासकार और प्रकाशन कवि, तो यहाँ पे आपका प्रकाशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद यहाँ देखिएगा कि तैरना जिस प्रकार तालाब से संबंधित है, ट्रैकिंग जो है वो पहाड़ों पर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है ये क्वेश्चन सेट कवर। आप लोग प्रीवियस ईयर लगाइएगा सेट को, ठीक है। चलिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल पे। जय हिंद फ्रेंड्स।